हाय बच्चों, कैसे हो? तो आई होप आपको हमारा लास्ट क्लास ऑन पॉलिनोमियल अच्छी लगी होगी। हमने लास्ट क्लास में बेसिक्स देखे थे पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल क्या होता है, उसे कैसे लिखा जाता है। हमने लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स भी देखे थे। हमने ये भी सीखा था कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। फिर हमने बहुत अच्छी चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ सीखी थी कि जीरोस या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, और उसमें बेसिकली हम अपना ये लीनियर पॉलिनोमियल देखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखेंगे और क्यूबिक पॉलिनोमियल देखेंगे। चलो जल्दी से देख लेते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता था। लीनियर पॉलिनोमियल हम सिंपल से कुछ भी लिख सकते थे, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 5x प्लस 10। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री, हाँ इधर डिग्री क्या हुई 1, इसलिए इसका नाम लीनियर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसमें डिग्री क्या हुई 2, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यही क्यूबिक पॉलिनोमियल y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। ठीक है, यहाँ डिग्री कितनी हुई इसकी 3, तो डिग्री क्या हुई 1, 2 एंड 3 इन सारे पॉलिनोमियल्स की। तो इससे बने लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जरूर आप हमारे साथ अभी पेन कॉपी लेके ही बैठिएगा, साथ साथ में कॉन्सेप्ट्स और नोट्स बनाते जाइएगा, और आगे भी जो पढ़ा रहे हैं उसको भी नोट डाउन करते रहिएगा, तो आपको और इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि हम और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। चलो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल। तो देखो यहाँ मैंने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है y इक्वल टू 2x माइनस 5। ठीक है, ये रहा लीनियर पॉलिनोमियल। ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स वही पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, तो y एक वेरिएबल है, x दूसरा वेरिएबल है। हम पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते थे, इसके लिए हमने y को x के फॉर्म में लिख दिया और अब हम x एज्यूम करते गए और y निकालते गए। चलो एक नंबर देख लेते हैं। हमने x इक्वल टू 1 रखा तो y क्या बन रहा है, y इक्वल टू 2 इंटू, देखो x की जगह 1 रखा माइनस 5, तो क्या बना 2 इंटू 1 2 माइनस 5 मतलब माइनस 3। ये आ गए हमारे x और y के पॉइंट्स। ठीक है, ऐसे चलो दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं जल्दी से कि x मैंने 4 रखा, जो मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है, तो y क्या बना 2 इंटू 4 माइनस 5, मतलब 2 इंटू 4 होता है 8 माइनस 5, तो y कितना आ गया जी 3, तो x 4 पे y 3 आ गया। ठीक है, हमें बहुत अच्छे से आता है, हमने करा हुआ ऑलरेडी, पर मैं फिर से करके दिखा रहा हूँ अगर कोई फिर से समझना चाहे तो। हमारे पॉइंट्स आ चुके हैं, इन पॉइंट को मैं लेके चलता हूँ हमारे ग्राफ पे। ये हमारा ग्राफ है, ये हमारे पॉइंट्स थे। ठीक है, ये देखो ये हमारे पॉइंट्स थे। इसके अकॉर्डिंग हमें पता है लीनियर इक्वेशन है ये। लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन होती है और हमने स्ट्रेट लाइन को प्लॉट कर दिया। तो पहला पॉइंट क्या था, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, तो ये रहा वो पॉइंट, तो ये वो पॉइंट प्लॉटेड है, इसको मैंने a कह दिया है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 4, ये रहा x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 3, इसको भी प्लॉट कर दिया गया है। वेरी गुड। ये रहा हमारा पॉइंट b जो कि है 4,3। ठीक है, और ये मैंने इक्वेशन लिख दी हमारे कर्व की y इक्वल टू 2x माइनस 5। अब हमें क्या देखना है, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, बेसिकली जीरो ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। तो जीरो ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन क्या हुआ, जहां पे कि ये जो ग्राफ है, ये जो स्ट्रेट लाइन है हमारी, वो x एक्सिस को कट कर रही है। तो ये रहा वो पॉइंट। अब देखो ये पॉइंट क्या है, 2 और 3 के बिल्कुल बीच में, मतलब ये पॉइंट था p 5/2, 0। ठीक है, 0,0 समझ में आ रहा है, y 0 हो जा रहा है, इसलिए 0 है इस पॉलिनोमियल का। 0 का मतलब ही होता है कि जो हमारा कर्व है, जो ग्राफ है, जो फंक्शन है, वो 0 होना चाहिए। तो हमारा ये क्या आया पॉइंट p 5/2, 0। 5/2 का मतलब क्या होता है 2.5, 0। ठीक है, तो हमारा ये 0 है इस पॉलिनोमियल का। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है देखने की, कि अगर मैं ग्राफ के बिना निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये भी हमने लास्ट क्लास में देखा था, फिर से देखते हैं। तो अगर मुझे करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, y इक्वल टू 0 कर देता हूँ। हमने और भी चीज पढ़ी थी, px को मैं 0 के बराबर इक्वेट कर देता हूँ। ओके, तो जैसे ही मैंने px या y इक्वल टू 0 रखा, मतलब क्या हुआ 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 कर दिया जी मैंने। तो x क्या आ गया मेरे पास 5/2, मतलब 2.5। यही हमने ग्राफ से भी प्लॉट करके निकाला, तो हमें x का जो कोऑर्डिनेट है, या हमें जो 0 है, वो यही मिला था 5/2, 0 पॉइंट।
बेसिकली इसका रूट है 5/2, 0। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज यहाँ निकल के आती है कि 0 ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, ये क्या होता है, इसका एक जनरल कॉन्सेप्ट या जनरल फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ। अगर हमें डायरेक्ट जीरो निकालना है लीनियर पॉलिनोमियल का, इसका फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। वो क्या हुआ, माइनस ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके, तो अगर हम फिर से देखें हमारी इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू 2x माइनस 5, तो हमारा कोएफिशिएंट क्या था जी इधर, -5। ये हमारा ये हमारा कांस्टेंट था, और हमारा x का कोएफिशिएंट कितना था, +2। इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ये है। तो अगर मैं डायरेक्ट यहां से लिखना चाहूं इस फॉर्मूले से, तो 0 क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, माइनस ऑफ कांस्टेंट क्या है, -5। साइंस का ध्यान रखिएगा प्लीज, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 2। तो यहाँ माइनस इंटू माइनस हो गया +5/2। देखो फिर से वही आ गया जो हमने यहाँ सॉल्व किया था। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ, एक और जनरलाइज फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू ax प्लस बी, तो उसका 0 क्या होगा, 0 विल बी माइनस ऑफ b अपॉन a। अगर एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल है, उसका 0 होगा -b/a, मतलब माइनस कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। या और सिंपलिसिटी के आप सिंपल y को या px को 0 के बराबर कर देना और x के लिए सॉल्व कर देना लीनियर इक्वेशन। हमें लीनियर इक्वेशन बहुत अच्छे से सॉल्व करना आता है और हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो ये रहा एग्जांपल। तो हमने इक्वेशन लिखी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अच्छा, एक और चीज घबराना मत, अगर फिर से यहाँ px लिख दिया, px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, सेम ही बात होती है। ओके, ये मैंने पिछली बार बताया था, आप px भी लिख सकते हो, y भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब क्या किया जी, हमने x के, देखिए हमने x के अलग अलग बहुत सारे यहाँ पॉइंट्स ले लिए हैं और इससे हमें ग्राफ प्लॉट करना होगा। x के पॉइंट्स लिए, y आ गया। फिर से हमने देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, y को x के फॉर्म में लिखा है और हम y निकालते गए। चलो एक कुछ y निकाल के देखते हैं। तो मैंने पुट किया x इक्वल टू -4, देखते हैं y क्या आएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है जी, x मेरा -4 है, तो -4 का स्क्वायर -2 इंटू एक्स क्या है, -4 -8। ठीक है, -4 का होल स्क्वायर होता है, माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस। ठीक है ना, तो ये हुआ 16, माइनस माइनस फिर हो गया प्लस, तो -2 इंटू -4 हो गया +8 और -8, 8 कट गया, तो y कितना आ गया मेरे पास, 16। ठीक है, देखो राइट। अब मैं एक और ले लेता हूँ, x इक्वल टू -1 ले लेता हूँ। x इक्वल टू -1 लिया तो y इक्वल टू क्या हुआ, x स्क्वायर मतलब -1 का होल स्क्वायर, -2 इंटू -1 -8, -1 का होल स्क्वायर हुआ +1, -2 इंटू -1 हुआ +2 -8, तो ये क्या बना, -5। तो y इक्वल टू आ गया -5। ये देखो -1 के लिए y आ गया -5। ठीक है, एक और पॉइंट पुट कर लेते हैं, पॉजिटिव पॉइंट भी ले लेते हैं। x मैंने रखा 2, तो y क्या हो गया, एक्स स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर -2 इंटू 2 -8, इससे y क्या आ गया मेरे पास, 2 स्क्वायर हो गया 4, -2 इंटू 2 हो गया 4 और -8, 4 4 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू -8। ठीक है, ये देखो। तो ऐसे ही बाकी पॉइंट्स भी पुट करते गए, सॉल्व करते गए और हमारे पास अलग अलग y आते गए, है ना, सिंपल। बस यही करना है, जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम x डालते जाते थे, y निकालते जाते थे, चाहे इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, 4th डिग्री हो, 5 डिग्री हो, 100 डिग्री हो, करना यही होता है, कोई फर्क नहीं होता है, x पुट करते जाओ और y निकालते जाओ। आओ देखते हैं इसका ग्राफ कैसा दिखता है। ठीक है, देखो ये है एक स्टैंडर्ड ग्राफ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, ये हमारे सारे पॉइंट्स है जो हमने पीछे भी देखा। थोड़ा इस ग्राफ को हम अब
एनालाइज करते हैं आगे, ठीक है। तो ग्राफ में जैसे ही हमने सारे पॉइंट्स पुट किए, उनको प्लॉट किया, तो ये हमारे पास ग्राफ की शेप आ गई। हमारा पॉलिनोमियल क्या था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। इसको जैसे ही हमने प्लॉट किया, यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स, ये देखिए ये सारे पॉइंट्स हमने x के रखे थे और y निकालते गए थे, जैसे 6,16, 5,7, 3,-5, 2,-8, -4,16, ये सारे पॉइंट्स हमने पीछे देखे थे। इन्हीं की हेल्प से ग्राफ बनाया गया है। अब देखो, सबसे पहली बात, ये ग्राफ का जो शेप होता है ना, इसको बोलते हैं, इस ग्राफ को बोलते हैं पैराबोला। इसका नाम होता है, ये जो शेप बन रही है ना ऐसी, ये इसको बोलते हैं हम पैराबोला। आप अभी 11th में जब मैथ्स पढ़ोगे, ज्योमेट्री पढ़ोगे आप, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें पैराबोला अलग से एक सेक्शन होगा। आप और डेप्थ में सीखोगे, और डेप्थ में समझ में आएगा। अभी जस्ट ध्यान रखने के लिए आप समझ सकते हो, शेप को बोलते हैं पैराबोला। और ये जो शेप है, ये बनती है जब हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। ऐसे ही अब आप ये देखिए, ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ये कौन से पॉइंट हुए, जहां पे जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है, ये है -2,0, और ये जो दूसरा पॉइंट है बी, इसको 4,0। तो बेसिकली क्या हुआ, इस पैराबोला के जो जीरोस हैं वो क्या है, -2 and 4। इस पे पैराबोला मतलब y इक्वल टू 0 हो जा रहा है, वो तो हमें ग्राफ से दिख रहा है ना। ऐसे ही इस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ये पॉइंट है 1,-9, इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ठीक है। और ये जो पैराबोला होता है, ये अपनी एक एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल होता है। ये देखिए, ये एक्सिस प्लॉटेड है यहाँ पे। अच्छा, एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी बताओ, सोचो। ये 1 से पास हो रही है, तो एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, x क्या है हमेशा 1, मतलब इसकी इक्वेशन क्या होगी हमेशा x इक्वल टू 1। ये इसकी इक्वेशन है इस एक्सिस की। सिमेट्रिकल क्या होता है, जैसा वो राइट साइड पे है, बिल्कुल पैराबोला उसी तरह अपने आप को रेप्लिकेट कर लेगा लेफ्ट साइड पे, मिरर इमेज टाइप की बना रहा है, आप समझ लो, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। और भी चीजें हम इस पैराबोला, बेसिकली पैराबोला की जगह मैं कहूँ अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और भी चीजें, जो होता है डी, वो होता है b² -4ac, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये हम और पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करके, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें पढ़ेंगे। तो उसमें भी हमें समझ में आएगा कि कैसे पता चलता है कि इसके जीरोस एग्जिस्ट करेंगे, नहीं करेंगे, या एक होगा, कैसे पता चलता है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कवर करेंगे, अभी नहीं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया पैराबोला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है ग्राफ पे, ठीक है। जहां जहां वो एक्स एक्सिस को मीट करेगा, वो उसके जीरोस कहलाएंगे, वहां पे y इक्वल टू 0 सेटिस्फाई होगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पैराबोला की शेप आप देख रहे हो ना, ये देखो, ये ऊपर खुली है ऐसे, ऐसे है, अपवर्ड्स है, ठीक है। तो ये कैसे पता चलता है अपवर्ड्स बनेगी या डाउनवर्ड्स, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से, ठीक है। तो हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती थी, ax² + bx + c, ठीक है। ये हमारी जनरल इक्वेशन होती थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो हमें ध्यान रखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, अगर a जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है ग्रेटर देन 0 है, तो पैराबोला ऐसे बनेगा, अपवर्ड। और अगर a लेस देन 0 है, तो पैराबोला की शेप आएगी डाउनवर्ड, ऐसे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना, आपको आगे भी 11th में जेई में हेल्प करेगा जरूर, ठीक है। ये ध्यान रखना। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ तो क्या था कि यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 था, आपको ऐसा पैराबोला दिख गया अपवर्ड्स। अगला एग्जांपल देखते हैं जिसमें a लेस देन 0 होगा और पैराबोला डाउनवर्ड्स प्लॉट होगा, ठीक है। ग्राफ पे प्लॉटिंग से ही बन रहा है, तो वो प्रूव हो जाएगा अपने आप। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखो, ये रहा हमारा इक्वेशन y इक्वल टू 3 - 2x - x²। ये हमारा पैराबोला है, या मैं लिख लूँ px, है ना। कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना px कहाँ से आया, ओके। ऐसे ही मैंने पॉइंट्स पुट किए, -5 - 4, सेम प्रोसीजर, ठीक है। चलो कुछ पॉइंट्स निकाल लेते हैं। यहाँ भी हम x को मैं सबसे सिंपल वाला ले रहा हूँ यार, ठीक है। x = 0 लिया मैंने, तो y क्या बना, 3 - 2 × 0
माइनस 0 का स्क्वायर, क्या आ गया यार 3, y इक्वल टू 3 आ गया। वेरी गुड, साथ साथ निकालते जाना, ठीक है, कोई और पॉइंट भी निकाल के देखना, इससे आपका मैथ्स का जो बेसिक स्किल है वो इम्प्रूव होते जाएगा। अगला पॉइंट ले लेता हूं मैं, x इक्वल टू x इक्वल टू -1 ले रहा हूं, -1, तो क्या बना, y इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू -1 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर। तो -1 का होल स्क्वायर क्या होता है, +1, ठीक है। तो 3 माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 अंदर 2, और ये -1 का होल स्क्वायर 1, और माइनस बाहर था तो -1 आ गया। तो क्या बना, 3 + 2 5 -1 4, तो y इक्वल टू 4। ओके, अब मैं x इक्वल टू 1 रख के देखता हूँ, x इक्वल टू 1, तो y क्या हुआ, y इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 1 माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर, तो y इक्वल टू 3 माइनस 2 माइनस 1, तो y इक्वल टू 0। देखो इसमें एक पेक्यूलर बात अभी से ही देख लेते हैं, प्लॉट तो हम करके देखेंगे। देखो y कहाँ कहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे x क्या है 1, x क्या है -3। तो आप जस्ट, क्योंकि अब आप सीख चुके हो तो उसके जीरोस आपको पहले ही एल्जेब्रिकली समझ में आ गए। इसके जीरोस क्या होंगे, x इक्वल टू -3 होगा एक जीरो, और x इक्वल टू 1 होगा इसका जीरो। तो जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, -3 एंड 1, ठीक है, पहले ही दिख रहा है, पर हम प्लॉट करके भी देख लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा बड़ा जरूरी, कि कोएफिशिएंट ऑफ ए क्या है, ठीक है, क्या है बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव है, क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ ए नेगेटिव है, मतलब ए इज लेस देन 0, है ना। तो पैराबोला कैसा हमें दिखना चाहिए, ऐसा, ठीक है। देखो कोएफिशिएंट ऑफ ए क्या, एक्स स्क्वायर क्या है, मतलब ए क्या है, देखो ये -1, ठीक है, ये है कोएफिशिएंट ऑफ ए, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो है ए, वो है -1, तो पैराबोला उल्टा बनना चाहिए। चलो आओ देखते हैं पैराबोला कैसा दिख रहा है। बिल्कुल सही, देखो पैराबोला जैसा हमने सोचा था वैसे ही दिख रहा है, उसकी शेप हमें डाउनवर्ड ही दिख रही है। तो आओ चलो थोड़ा सा फिर से इस पैराबोला को हम एनालाइज करते हैं। ये रही हमारी पैराबोला की इक्वेशन, y इक्वल टू 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। शेप ऑफ द पैराबोला जैसा हमने पहले एंटिसिपेट किया था, हमने समझा था a लेस देन 0 है तो पैराबोला ऐसे डाउनवर्ड्स बनेगा, ठीक है, बिल्कुल सही वैसे ही बना है। हमारे रूट्स क्या है पैराबोला के, या जीरोस क्या है, देख लो 1, 0, ठीक है, वही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और -3, 0, सेम पॉइंट से इसको a कह देता हूं, इसको b कह देता हूं। ये हमारे पैराबोला की वर्टेक्स है, ठीक है, -1, 4, और ये जो वर्टेक्स है ये कहां से पास हो रही है, ये पास हो रही है हमारी इक्वेशन x इक्वल टू -1 से। इसी को हम एक्सिस कहते हैं, हमने सीखा था एक्सिस के दोनों तरफ पैराबोला बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। एक्सिस की इक्वेशन क्या हो गई, x इक्वल टू -1, ठीक है, ध्यान है ना, पेयर ऑफ इक्वेशन में हमने पढ़ा था, ये अगर पॉइंट से कोई लाइन ऐसे वर्टिकल लाइन पास होती है उसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू -1, क्योंकि इस पे x हमेशा -1 ही रहेगा, ठीक है। तो अब हमने देख लिया a लेस देन 0 था तो ग्राफ कैसा बना, डाउनवर्ड्स। इसके रूट्स हमने निकाल लिए, हमको दिख गए, ग्राफ से भी और एल्जेब्रिकली हमने देख लिए थे, पहले ही समझ में आ गया था इसके रूट्स क्या होंगे, बट फिर भी क्योंकि हमें ग्राफिकली देखना था तो हमने ग्राफ ड्रॉ किया, हमने समझा, और इसके जीरोस क्या निकले, -3, 0 और 1, 0, ठीक है, ये पॉइंट निकले। तो आओ अब आगे देखते हैं कि जीरोस ऑफ द पैराबोला या रूट्स ऑफ द पैराबोला किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो सबसे पहली सिचुएशन आती है कि जहां पे जो हमारा ये पैराबोला है, ये तो ग्राफ है, मतलब ग्राफ की जगह हम कह सकते हैं इधर पे इस केस में पैराबोला। तो पैराबोला कट्स द एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, 2 डिस्टिंक्ट मतलब 2 अलग पॉइंट्स पे, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स पे जब वो कट कर रहा है तो हम बोलेंगे इसके 2 डिस्टिंक्ट 2 अलग जीरोस है। देख लो ये कहाँ कट कर रहा है, ए डैश और ए पे, तो 2 जीरोस हैं, दो जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब 2 जीरोस हैं या 2 रूट्स हैं। उसी तरह से सेकंड केस जो है पैराबोला का, वो ए डैश पे कट कर रहा है, वो ए पे कट कर रहा है फिर से, मतलब इसके भी 2 अलग अलग जीरो हैं।
ठीक है, इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कोई जनरल इक्वेशन, पैराबोला अपवर्ड्स है तो a क्या हुआ जी, a ग्रेटर देन 0, सेम इक्वेशन हमने ली है लेकिन क्या चेंज किया है, a इज लेस देन 0, तो ग्राफ कैसा बना, नीचे की तरफ, इसमें ग्राफ कैसा बना, ऊपर की तरफ। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है हमें, और ये भी देखना है कि यहाँ पे दो अलग अलग एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब हमारे पैराबोला के, हमारे ग्राफ के दो सॉल्यूशंस हैं, दो जीरोस हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस क्या कह रहा है, नेक्स्ट केस कह रहा है कि ग्राफ, अगेन ग्राफ मतलब पैराबोला कट्स एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, इसका मतलब होता है एक ही जीरो है, ये देखो। ठीक है, चाहे ग्राफ ऊपर बने या चाहे ग्राफ नीचे बने, ए ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 हो, पैराबोला एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे जस्ट टच कर रहा है, टच करके निकल जा रहा है ऐसे एक ही पॉइंट पे, इस समय एक ही जीरो होता है। इसके कुछ मतलब मैं आपको बता देता हूं, जो हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, देखो ये देखा था हमने ए डैश और ए, ठीक है, दो जीरोस थे। इस केस में इसको क्या कहते हैं कि ए और ए डैश जो है ना वो ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, वो एक ही है, a इक्वल टू ए डैश हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली इस केस में भी यही चीज ट्रू है कि ओवरलैपिंग जीरोस है। इसको और मैथमेटिकली पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि जो इक्वेशन है ना वो परफेक्ट स्क्वायर टाइप की बन रही होगी। जैसे अगर मैं आपको दे दूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है, क्या हो सकता है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर कैसे लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता ही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होल स्क्वायर ऐसे बनता है परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को और तरीके से लिखना चाहे तो होगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर हुआ तो y जीरो कब होगा, जब x प्लस 2 का होल स्क्वायर जीरो हो जाएगा। और x प्लस 2 का होल स्क्वायर जीरो कब होगा जी, जब x इक्वल टू -2 हम रख देंगे। ठीक है, और ये जो स्क्वायर का मतलब होता है कि -2 दो बार हो रहा है, अब दो बार तो नहीं हो सकता, -2 तो -2 ही है। तो वो ग्राफ ये बताना चाह रहा है आपको कि इस ग्राफ का एक ही जीरो है या ओवरलैपिंग है दोनों जीरोस आपस में, मतलब x इक्वल टू -2 सिंपल एक जीरो है इस ग्राफ का। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट केस। जब हमारा जो ग्राफ है या जो पैराबोला है वो या तो एक्स एक्सिस के ऊपर है या तो एक्स एक्सिस के नीचे। तो एक्स एक्सिस के ऊपर कब होगा, सबसे पहली बात अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ खुला कब होगा, जब पहली बात तो भाई a ग्रेटर देन 0 होगा। और अबव का क्या मतलब है, ये देखो ये डिस्टेंस आ गया ना यहाँ पे, ग्राफ एक्स एक्सिस को तो एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रहा है, नो कटिंग, कहीं कट नहीं कर रहा है, हमारा पैराबोला है हमारा ग्राफ, इसका मतलब है नो जीरो, इस इक्वेशन के कोई जीरो नहीं है या कोई रूट्स नहीं है या कहीं, क्योंकि कट ही नहीं कर रहा भाई एक्सेस, तो कहीं तो कट करता ना, कहीं कट नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं। ऐसे इधर पे देखो ये पूरा एक्स एक्सिस के नीचे है, बिकॉज a लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड ओपनिंग है, इसका मतलब है इस ग्राफ के भी नो जीरोस। जैसा मैंने आपको कहा था, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिपिक्ट कर रहा है, तो हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में देखेंगे कि कैसे पता चलता है कि कोई पैराबोला के या कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस होंगे, एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो डिस्टिंक्ट होंगे या फिर इक्वल होंगे या ओवरलैपिंग होंगे। तो ये हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में सीखेंगे। चलो अब देखते हैं क्यूबिक इक्वेशन। ये यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, पक्के से आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल एक सिंपल सा लिया हुआ है मैंने, जो कि है मेरा y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। ठीक है, चलो जी एक x पुट कर लेते हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में, x इक्वल टू वेरी गुड 0 ही पुट कर देता हूँ। तो y क्या हुआ, 0 क्यूब माइनस 4 इंटू 0, तो कितना आया जी, y इक्वल टू 0। बहुत सिंपल था, थोड़ा सा टफ कर देता हूँ पुटिंग, y इक्वल टू 2 पुट कर देता हूँ, सॉरी x इक्वल टू 2 पुट कर देता हूँ। तो y क्या बना, 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2, 2 का क्यूब क्या होता है 8, माइनस 4 2 सा 8, तो y क्या आ गया 0। वेरी गुड, तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, अगर हम प्लॉट कर रहे होते तो ये इसका एक जीरो भी है या रूट है। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ पे -2 अगर मैं पुट करता हूँ तो मेरे पास y क्या आता है 0,
और ऐसे ही देखो 0,0 पे भी y इक्वल टू 0 हो रहा है। तो इससे एक चीज हमें और यहाँ समझ में आती है, जो मैंने थोड़ा सा आपको लेट बताने के लिए रखा था, कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 1 है, 2 है कि 3 है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बताता है कि पॉलिनोमियल के कितने रूट्स होंगे। ठीक है, रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी मैं अभी अज्यूम कर रहा हूं क्योंकि हम 10th क्लास का मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो रियल रूट्स कितने होंगे, अज्यूम हमें इमेजिनरी रूट्स नहीं पढ़ने हैं अभी, हमें रियल रूट्स ही पढ़ने, और मान लो रियल रूट्स रिलेटेड ही इक्वेशन आई है, तो डिग्री बताता है कि कितने रूट्स होंगे। तो अगर डिग्री 1 है तो रूट्स कितने होंगे हमारे पास, रियल 1। डिग्री 2 है तो रियल रूट्स 2, अगर रियल होंगे तो। इमेजिनरी भी हो सकते हैं बट रूट्स चाहे वो रियल हो इमेजिनरी हो वो 2 होंगे। अगर डिग्री 3 है तो 3 रूट्स, रियल इमेजिनरी कुछ भी, अज्यूम कर रहा हूँ रियल ही आएंगे क्योंकि भाई हम 10th में है। ठीक है, चलो अब देखते हैं इस ग्राफ का इक्वेशन कैसा आ रहा है। ये रहा इस ग्राफ का इक्वेशन, ये हमने प्लॉट किया। तो क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये नीचे ऊपर दोनों तरीके से चल रहा होता है। जैसे पैराबोला हमने देखा ये होता है या ऐसे होता है। क्यूबिक इक्वेशन का जो ग्राफ है ना, वो ये देखो ऐसे भी गया और ऐसे भी गया। तो ये आप अभी 11th क्लास में और सीखोगे कि ये लोकल मैक्सिमा कहलाया जाता है, ये लोकल मिनिमा कहलाया जाता है, और ग्राफ ऐसे क्यों बन रहा होता है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ अभी ग्राफ देखना है कि क्यूबिकल इक्वेशन का ग्राफ ऐसे होता है, और ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। रूट्स हमने देख ही लिए थे, रूट्स क्या आए थे देखो, 2,0, जहां भी वो एक्स एक्सिस को कट करता है ये 0,0, और ये रहा जी -2,0। ठीक है, 3 रूट्स हैं क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। डिग्री 3 है तो रूट्स 3 होंगे। ठीक है ना, ज्यादा क्यूबिक इक्वेशन में अभी परेशान होने की ग्राफ में जरूरत नहीं है, आप 11th क्लास में 12th क्लास में और इसको समझोगे। ठीक है, चलो और एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं किस ग्राफ के कितने रूट्स हैं। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिस सेशन रहा आज के लिए, जल्दी से समझते हैं। देखो केस 1, ये रहा केस 1, कितनी जगह ग्राफ कट कर रहा है बताओ, कितनी जगह ग्राफ कट कर रहा है, ए और ए डैश 2 जगह कट कर रहा है। तो कितने जीरोज हुए इसके, जीरोज इक्वल टू 2। ठीक है ना, 2 जगह कट कर रहा है। सेकंड ग्राफ देखो, कितनी जगह y इक्वल टू जी एक्स कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, सिर्फ एक जगह a, तो 0 कितने हुए, 1। सेकंड ग्राफ देखो कितनी जगह कट कर रहा है, a b c 3 जगह, तो 0 कितने हुए, 3। सेकंड ग्राफ क्या कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है ना, तो 0 कितने हुए, 1। और याद करो ये ग्राफ क्या है, पैराबोला। करते जाना मेरे साथ, एक ऐसा होगा लेस देन 0 की ग्रेटर देन 0, ग्राफ कैसे खुल रहा है, डाउनवर्ड्स, तो a लेस देन 0। ठीक है ना, कितने 0 है हमारे पास, 1, पैराबोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, जस्ट टच कर रहा है एक्सिस को, मतलब इसके जो जीरोस हैं वो कैसे होंगे, मैंने बताया था एक जनरल टर्म, ओवरलैपिंग। ठीक है ना, मतलब a और इक्वल टू a डैश हो जाता है, याद आ रहा है, ओवरलैपिंग हो जाते हैं, या ये परफेक्ट स्क्वायर बना रहे होते हैं इस टाइप से, x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, या y इक्वल टू हो सकता है पैराबोला की इक्वेशन हो x माइनस, ओह अच्छा इसका तो ऐसे लिखना पड़ेगा -5 क्योंकि नीचे की तरफ है, ताकि माइनस उधर जाए जब स्क्वायर खुले तो उसका x स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेस देन 0 होना चाहिए। तो ऐसा कुछ होगा, -y इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर, कुछ इस टाइप का इक्वेशन हो सकता है। बट हाँ, ये परफेक्ट स्क्वायर बता रहा है, तभी जो 0 है वो 1 आएंगे क्वाड्रेटिक के। ठीक है, तो ये अच्छा, आज हमने एक सेशन किया, हमने ग्राफिकली देखा हमारे पॉलिनोमियल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जीरोस कहाँ लाई करते हैं जहां वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है। लीनियर पॉलिनोमियल देखा हमने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा, क्यूबिक पॉलिनोमियल देखा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमने बारे में काफी कुछ सीखा, a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स कैसे दिखते हैं ग्राफ पे, कोई भी रूट एग्जिस्ट ना करा हो तो ग्राफ कैसा होता है, और अगर दोनों रूट एक ही जगह ओवरलैप कर रहे हो, कोइंसाइड कर रहे हो, तो ग्राफ जस्ट एक्स एक्सिस को टच करके निकल रहा होता है। उसके इसमें परफेक्ट स्क्वायर की इक्वेशन बनती है और एक ही रूट
उसका एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास जो कि अगेन बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, उसमें हम बड़ा अच्छा चीज पढ़ने वाले हैं जो कि है जो हमारी पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट्स होते हैं एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वगैरह वगैरह के, उनका रिलेशन विद रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। बड़ा इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है, हम काफी क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो हमारे चैनल से बने रहिए, पढ़ते रहिए और वेरी वेरी थैंक यू।